सबसे पहले हमको चेक करना है कि इसका जो सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग है वो सही है कि नहीं है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, लाइक शेयर भी कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। ये हमारा स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आप बोलेंगे दोनों कैसे, मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांसफार्मर है मेरा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 127 वोल्ट है और यहाँ पे 220 वोल्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे स्टेप अप है और ये कैसे स्टेप डाउन है। मान लीजिए कि आपके घर में सप्लाई आ रहा है 127 वोल्ट, यानी 110 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, और आपको सप्लाई चाहिए कितना, 220 वोल्ट का। मान लीजिए कि एक न्यूट्रल एक फेस आपके घर में सप्लाई आ रहा है और वो 110 वोल्ट का है, और आपको चाहिए 220 वोल्ट का सप्लाई। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। सऊदी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि सऊदी के अंदर में दो तरह का वोल्ट होता है, 110 का वोल्ट होता है और एक होता है 220 का वोल्ट। 220 का वोल्ट नो प्रॉब्लम, लेकिन 110 का वोल्ट जो होता है, कभी कभी हमको 220 का वोल्ट चाहिए। तो 110 वोल्ट को 220 वोल्ट कैसे बनाते हैं, इसके लिए ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। इस तरह के ट्रांसफार्मर मैं आपको अभी बताऊंगा कि 127 वोल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप 127 वोल्ट में इन देते हैं तो आपको आउट मिल जाएगा 220 वोल्ट। और अगर मान लीजिए कि आपका फ्रीज या कोई भी सामान है, इक्विपमेंट है, वो आपका 110 वोल्ट पर रन होता है, चलता है, और आपके घर में जो सप्लाई आ रहा है वो 220 का वोल्ट है, तो आपको क्या करना है कि ये 220 वोल्ट वाला जो ये पिन है, दो पिन है, इसमें आप 220 वोल्ट का इन देंगे तो आपको आउट मिलेगा 110 वोल्ट, यानी 127 120 वोल्ट आपको मिलेगा आउट में। और अगर इन आप अगर 110 वोल्ट देते हैं तो आपको आउट मिलेगा 220 वोल्ट। इसलिए हम इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफार्मर कहते हैं। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है कि इसमें सप्लाई इन नहीं होता है, और सप्लाई जब इन नहीं होगा तो आउट नहीं होगा। अभी इसको चेक करना है, इसे खोलना है, फिर देखना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए हम चारों जो इसका नट और बोल्ट है, चारों साइड में आप देख सकते हैं कि बहुत वजनी है, हैवी ट्रांसफार्मर है, और ये चारों नट बोल्ट को खोल लेना है। दोस्तों, मैंने इस ट्रांसफार्मर को खोल दिया है। सबसे पहले हमको चेक करना है कि इसका जो सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग है वो सही है कि नहीं है, और इसके लिए हम मीटर को बज़र वाले रेंज पे सेट करेंगे। बज़र वाले रेंज पर मैंने मीटर को सेट कर दिया है, और अभी हमको सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग को चेक करना है, और ये सिंपल है चेक करना। इसका जो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो चेक करेंगे। मेरा मीटर साउंड कर रहा है, इसका मतलब है कि प्राइमरी वाइंडिंग सही है, ठीक है। और अब हमको देखना है सेकेंडरी वाइंडिंग, ये भी हमारा सही है। लेकिन दोस्तों, एक बात ये भी है कि इसमें देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पिन लगा हुआ है, ठीक है, इन और आउट का, और जब इसमें पिन डाल रहा है तो वो डायरेक्ट अंदर जा रहा है, लेकिन इसमें फॉल्ट कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, यहाँ से हम सिंपल ये करेंगे कि तार को हम यहाँ से जॉइंट कर देंगे, जॉइंट करके हम बाहर निकाल देंगे। इस तरह से ये हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे कनेक्टर, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्टर लगा देंगे, ठीक है, जिससे क्या है, तार अंदर बाहर नहीं करेगा, लूज़ नहीं रहेगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा। हम यहाँ पे लगा देंगे कनेक्टर इस तरह से, और दो कनेक्टर हम लगाएंगे यहाँ पे। फाइनली दोस्तों, मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है। ये तार का टुकड़ा देख सकते हैं,
मैंने ये तार का टुकड़ा डाला अंदर में और सोल्डरिंग कर दिया है। फिर ऊपर से मैंने सिलिकॉन डाल दिया ताकि आपस में कोई शॉर्ट ना हो जाए। हमने प्रोटेक्शन का भी पूरा ख्याल रखा है। उसके बाद हम फिर इसे पहले की सेम जिस तरह से था हम इसे पैक कर देंगे पहले के ही तरह, और इसका जो फिर नॉट और बोल्ट है वो हम लगा देंगे। लेकिन हम ये तार खींचे ना, इसके लिए हम यहाँ भी सिलिकॉन भर देंगे। मैंने इसमें भी जो वायर था इसमें सोल्डरिंग कर दिया है ताकि ये आपस में स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे, इधर से उधर ना हो। क्योंकि जब हम कनेक्टर इसमें कनेक्ट करेंगे तो इसका जो नट है वो स्मूथली अच्छे तरह से टाइट हो सकता है। अब हमको इस कनेक्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। फाइनली मैंने इसमें 2 कनेक्टर दे दिया। इसमें से चाहे ये इन है या ये आउट या फिर ये इन ये आउट। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर 110 का वोल्ट इसमें इन देते हैं तो 220 का आपको आउट सप्लाई मिलेगा, और अगर आप 220 वोल्ट का इन देते हैं तो आपको आउट 110 वोल्ट, 127 वोल्ट, 120 वोल्ट, यानी मिनिमम 110 वोल्ट, मैक्सिमम जितना भी हो जाए 127 हो जाए, 130 हो जाए, 120 हो जाए। तो ये है हमारा स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इस तरह से काम करता है।